वैसे तो धरती के जन्म से ही हमारे धरती पर एस्ट्रोनॉट्स का हमला होता आ रहा है, लेकिन हमें शुक्रिया करना चाहिए हमारे वायुमंडल का, जिसने कई सदियों से इन एस्ट्रोरेट्स के हमले से हमारी धरती और हमें बचाए रखा है। ये एस्ट्रोरेट्स हमारी धरती की ओर आते तो है, लेकिन धरती के वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। हमें तो जरा भी भनक नहीं लगती कि हमारा वायुमंडल हर रोज न जाने कितने ऐसे छोटे बड़े एस्ट्रोरेट्स के हमले से हमें बचाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन ये एस्ट्रो इस धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ धरती के सतह पर आ गिरे तो क्या होगा? क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर फुटबॉल ग्राउंड की साइज का कोई एस्ट्रोनॉट हमारी धरती पर आ गिरे तो उससे कितनी तबाही मचेगी, कितना डरावना होगा? एस्टेरॉइड्स हमेशा ही हमारी धरती से टकराता रहता है। हर रोज स्पेस हमारी और 100 टन से भी ज्यादा की तादाद में धूल और रेत की बौछार करता है, लेकिन ये सभी वायुमंडल के मेसोस्फेयर स्तर में जलकर खाक हो जाते हैं और कभी भी धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ यही नहीं, 10 किलोमीटर चौड़ाई का एक विशाल चट्टान के जैसा एस्टेरॉइड, ठीक वैसा जिसने 65 मिलियन सालों पहले धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था, ऐसा ही एस्टेरॉइड मिलियन सालों में एक बार धरती का रुख जरूर करता है, लेकिन खुशकिस्मती से यह भी हमारे वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। लेकिन इन सबके अलावा भी उल्कापिंड, जो किसी फुटबॉल ग्राउंड के साइज का हो, उससे हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि शायद ये हमारी धरती के सतह तक कभी ना कभी तो पहुंच सकता ही है, और यह हर 2000 सालों में धरती की ओर आता है। जरा सोचिए, अगर इन्हीं में से कोई उल्कापिंड आज ही धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? उल्कापिंडों के टकराव से धरती का सतह है उथल पुथल हो जाएगा। वैसे तो धरती के सतह का सिर्फ 3% हिस्सा ही आबादी वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 एस्ट्रो इस धरती से टकराए तो उनमें से 97 एस्ट्रो या तो समुंदर में या किसी बिना आबादी वाले घने जंगलों में जा गिरे, जैसे कि साइबेरिया या फिर नॉर्दर्न कनाडा के घने जंगलों में। अगर हम कल्पना करें कि 100 मीटर लंबा एस्टेरॉइड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ओर आ रहा हो, और जैसे ही यह मिसेज फिर से गुजर जाए तो इसे धरती के सतह से टकराने में सिर्फ 3 सेकंड का ही समय लगेगा। जिस जगह ये आग का गोला टकराएगा, उसके 3 किलोमीटर रेडियस में मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। साल 2013 में रशिया के चेलाबिन शहर में एक उल्कापिंड आ गिरा था, जिसकी क्षमता सीमा में हुए परमाणु हमले से 20 गुना ज्यादा थी, और इस घटना में $33 मिलियन कीमत का नुकसान हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं इससे भी 5 गुना बड़े उल्कापिंड की, जो अगर हमारी धरती से टकराए तो कितनी तबाही होगी। इन उल्कापिंडों के टकराव से सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन का हो सकता है। अगर ये उल्कापिंड रेडियो एक्टिव मेटल के बने हो तो, और ये रेडियो एक्टिव मेटल से बने उल्कापिंड किसी भी 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले उल्कापिंड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इन उल्कापिंडों के टकराव से इतना घातक शॉक वेव ओपन होगा जो उस जगह मौजूद इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिटा देगा। जिस जगह ये एस्टेरॉइड गिरेगा वहां 100 किलोमीटर चौड़ा खड्डे का निर्माण करेगा, और इन स्टोर्स के छोटे छोटे टुकड़े किसी रिंग की तरह धरती का चक्कर लगाएगा, जिससे धरती भी कुछ हद तक सैटर्न जैसी दिखेगी। एस्ट्रोरेट की टक्कर से धरती का सतह हर तरफ धूल और धुएं से ढक जाएगा। इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है कि अगर हम जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बंकर बना लें तो शायद हम बच सकते हैं। और ये धूल इतना खतरनाक होगा जो सूरज की रोशनी को भी धरती तक पहुंचने से रोक देगा, और फिर बिना सूरज की रोशनी से सारे पेड़, पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस